हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद इन्हा मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम देखेंगे बसा, यानी बसा को क्या कहते हैं, लिपिड कहते हैं। अगर बसा का देखे जाए कि किस में कितना क्या है, इससे रिलेटेड जितने भी कभी भी क्वेश्चन बन चुके हैं उन सब का यहाँ पे एक कहें कि एक ऐसा समूह मौजूद है क्वेश्चनों का जो रिपीटेड क्वेश्चन है और जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो चलिए, ये श्रृंखला हमारी स्टार्ट हो चुकी है। अगर इसको कहें तो ये क्या है, एग्जाम पॉइंटर है। तो एग्जाम पॉइंटर यूथ की श्रृंखला है और जिसको हमने यूथ चैप्टर वाइज श्रृंखला के साथ ही स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अब समय कम है। तो जब तक हम लगातार लगे नहीं रहेंगे तब तक हमें सफलता मिलेगी नहीं। तो पहला यहाँ पे जो टॉपिक है या पहला जो मेन पॉइंट है वो क्या है, अल्प एवं मध्यम बसीय अम्लों की श्रृंखला में समृद्ध है। तो ये कौन समृद्ध है, तो आप बताएंगे मक्खन समृद्ध है अल्प एवं बसीय अम्लों की श्रृंखला में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पे दोनों पे मिल जाएगा, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आहार में संतृप्त वसा उच्चतया डॉट डॉट विकारों से संबंध हो सकती है, तो वह एदवाहिनी रोगों से। वह लिपिड जिसमें जल भीरु यानी ध्रुवीय और जल प्रेमी यानी यहाँ पे अध्रुवीय और ध्रुवीय समूह दोनों होते हैं, तो वो होते हैं विषमानुभूतिक। ठीक है, जिसमें अध्रुवीय और ध्रुवीय, अध्रुवीय में क्या आ जाता है, जल भीरु, और अध्रुवीय में क्या आ जाता है, जल प्रेमी, जो जल से प्रेम करते हैं, तो वो होते हैं विषम अनुभूतिक। चलिए यहाँ पे स्टेरॉयड में एक चक्र वलय होता है जो कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, तो यहाँ पे पेटेनो और हाइड्रोफिनेथ्रीन कहलाता है। वसा अवशोषण की प्रावस्था को व्यवस्थित क्रम है, तो पाइसीकरण, एस्टीकरण, म्यूकोलेस लेना और ये है यहाँ पे काइलोमाइक्रोन बनना। तो यहाँ पे इस तरह का जो क्रम है यही हमेशा रहेगा, याद रखिएगा। वसा के अवशोषण का पहले पाइसीकरण होता है उसका, फिर यहाँ पे एस्ट्रीकरण होता है, फिर म्यूकोस सेल बन लेना होता है, फिर यहाँ पे याद रखेंगे यहाँ पे काइलोमाइक्रोन बनना होता है, यानी PAM और K, PAMA K। चलिए, आवश्यक वसा में अम्ल का स्रोत नहीं है, तो वो है रुई के बीज का तेल। ये इस तरह के क्वेश्चन बन कैसे रहे, तो वो इस तरह बन रहे हैं कि एमसीक्यू टाइप जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उनको यहाँ वन लाइनर में कंप्लीट करने की कोशिश की गई है। स्वस्थ वसा माना जाता है, तो वो माना जाता असंतृप्त वसा को स्वस्थ वसा माना जाता है, क्योंकि वसा के दो टाइप हैं, संतृप्त और असंतृप्त। शाकाहारी आहार में सामान्यतः कमी होती है, तो वो किसकी होती है, तो वह संतृप्त वसीय अम्ल की। शिशु के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक वसीय अम्ल है, तो वह यहाँ पे एरेकिडोनिल अम्ल। सबसे कम मात्रा में संतृप्त वसीय अम्ल होते हैं, तो सरसों के तेल में। वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम है, तो वो होता है लाइपेज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न वसा MUFA का सर्वोत्तम साधन है, तो वो है जैतून का तेल। वसा पदार्थ को यहाँ पर कोएगुलेट यानी हो जाते हैं, तो कब हो जाते हैं, तो ताप से। ठीक है, याद रखेंगे वसा पदार्थ यहाँ पे को रेगुलेट हो जाते हैं, तो ताप से। एक आवश्यक वसीय अम्ल है यहाँ पे है आर्जिनिन। बहुत पूछा जाता है आर्जिनिन कैसा वसल है या कैसी वसीय है, वसा है, तो ये आर्जिनिन क्या है, आवश्यक वसीय अम्ल है। म्यूफा, देखिए पिछली बार जब TGT PGT आया था तब हमने बहुत अच्छे से इसको समझा था म्यूफा, और इसको आने वाले टाइम में हम फिर समझेंगे। तो म्यूफा क्या है, सोया तेल है। म्यूफा सबसे अच्छा स्रोत है, तो सोया तेल। एक असंतृप्त वसा अम्ल यानी MUFA के अच्छे साधन है, तो सरसों का तेल, जैतून का तेल, ये क्या है, अच्छे साधन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक असंतृप्त वसा अम्ल यानी MUFA के अच्छे साधन है, तो वो है सरसों के तेल और जैतून का तेल।
ठीक है, ये इसके अच्छे साधन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोजन जिसमें संतृप्त वसा, ट्रांस वसा, कोलेस्ट्रॉल और परिष्कृत वसा शर्करा कम होती है वह उन्नत रक्त डॉट डॉट को नियंत्रण करने में सहायक होता है, तो वो लिपिड स्तर को करने में सहायक होता है। नेक्स्ट चलते हैं। डॉट डॉट के पर्याप्त अनुपात वाला भोजन आपके साथ ज़्यादा देर टिकता है, क्योंकि इसमें क्या मात्रा होती है, वसा की। ठीक है, अगर आप पूड़ियाँ तल के ले जाते हैं, इसको सपोज ऐसे समझो, पूड़ियाँ तल के ले जाते हो और उसमें पानी की मात्रा नहीं रहती है पूड़ियों के आटे में, तो वो पूड़ियाँ आप 2 से 4 दिन तक आराम से खा लेते हो। इसी तरह अगर आप बिना पानी की सब्जी बना के ले जाते हो, यानी पूरा ऑयल में बना के ले जाते हो, तो वो सब्जी को आप 48 घंटे या कहें कि 2 दिन तक आराम से चला सकते हो। वसा के असंतृप्त होने के स्तर का अनुमान लगाया जाता है, तो वह आयोडीन वैल्यू से। ओमेगा 3 वसा अम्ल है, तो यह है लिनोलिएट अम्ल। ठीक है, यहाँ पे लीक अम्ल होता है, क्या कहा जाता है इसको, ओमेगा 3। सिलिएक बीमारी के रोगियों का दिया जाता है, तो यहाँ पे है ग्लूटीन मुक्त आहार। कैरोटीन का पोषण करने के लिए भोजन में जरूरी है वसा तत्वों की। ठीक है, कैरोटीन का अगर आप पोषण करना चाहते हैं तो आपके शरीर में क्या होना चाहिए, तो वसा तत्व होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। तो यहाँ तक हो गए। यहाँ पे कैरोटीन का शोषण यहाँ पर करने के लिए भोजन में ज़रूरी होता है, तो वसा तत्वों की। ठीक है, आवश्यकता किसकी होती है, तो वसा तत्वों की। अनिवार्य वसा युक्त एसिड है, तो क्या क्या होता है, तो लिनोलिक एसिड होता है। डॉट डॉट के ऑक्सीडेशन में सर्वाधिक ऊर्जा प्रति ग्राम प्राप्त होती है, तो वो है वसा। म्यूफा का उदाहरण नहीं है, तो ऑलिक अम्ल क्या है, ये म्यूफा का उदाहरण नहीं है। वनस्पति तेल अच्छे स्रोत होते हैं असंतृप्त वसीय अम्ल के। वसा अघुलनशील है पानी में। एक स्वस्थ मानव में वसा लेने की क्षमता या औसत ग्राम पर मिनट होती है, तो ये होती है 12 से 16। ठीक है, औसत ग्राम पर मिनट। चलते हैं। वसा के इस्तेमाल के विषय में आजकल धारणा है वसा का उपयोग असंतृप्त वसा के रूप में करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल का सर्वाधिक घनिष्ठ संबंध है वसा से। नेक्स्ट देखते हैं। रेशेदार यहाँ पे रेशेदार खाद्य पदार्थ आवश्यक है सही पाचन के लिए। लाइपेज क्रिया करता है, तो वसा पर। वसा तथा तेल को अधिक देर तक गर्म करने से हानिकारक पदार्थ एक्रोलिन उपस्थित हो जाता है। तभी तो जो आपके समोसे सेकते हैं वो बार बार वही ऑयल यूज़ करते हैं, तो आपके लिए वो खतरनाक हो जाता है। वसा को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम लाइपेज पाया जाता है अग्नाशय ग्रंथि में। बच्चे के जन्म के समय बच्चे के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है। वसा में घुलनशील विटामिन है, विटामिन ई और ए। क्या है ये, वसा में घुलनशील विटामिन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है वसा से। यहाँ पे फ्राइनोडर्मा रोग हो जाता है वसा की कमी से। पित्त आवश्यक होते हैं वसा पाचन के लिए। वसा के पाचन क्रिया करने वाले एंजाइम को कहते हैं यहाँ पे लिटिक एंजाइम। सर्वाधिक ऊर्जा की कैलोरी उत्पन्न होती है शुद्ध घी से। एक मोटे व्यक्ति को खाने में कम प्रयोग करना चाहिए वसा का। वसा में घुलित विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हो जाएंगे, तो विटामिन ई और ए।
जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार यहाँ पे 350 ग्राम। चलिए, वसा को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम कौन आवश्यक एंजाइम लाइपेज पाया जाता है अग्नाशयी ग्रंथि में या अग्नाशयी रस में। वसा या तेल को अधिक देर तक गर्म करने से हानिकारक पदार्थ जो समोसे वाले आपके साथ करते हैं एक्रोलिन। ठीक है, लाइपेज क्रिया करता है वसा पर और रेशेदार पदार्थ आवश्यक है सही पाचन के द्वारा। तो आज हमने अपनी श्रृंखला में वसा के बारे में या लिपिड के बारे में पढ़ा। आने वाली श्रृंखला में हम फिर किसी नए पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे तथा उसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। तो परेशान होने की बात नहीं है। आज के सेशन के लिए बस इतना ही। नए सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।